नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरुकुलम यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हुए भी खुश रहते हैं, बचत करते हैं, और कुछ लोग अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार और अच्छी आय के बावजूद होने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं। हर महीने वेतन तो आता है, पर ईएमआई कट जाती है, क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है या फिर नया लोन लेना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जिंदगी केवल कर्ज चुकाने के लिए ही रह गई है। तो दोस्तों, इसका कारण हमेशा कम कमाई नहीं होता। कई बार हमारी आर्थिक आदतें जिम्मेदार होती है, और वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुछ ग्रहों का प्रभाव भी इसके भूमिका निभा सकता है। आज हम जानेंगे कर्ज बढ़ने के प्रमुख ज्योतिष कारण, वास्तविक जीवन में होने वाली गलतियां और 7 पारंपरिक ज्योतिष उपाय। छठा भाव प्रभावित होना। ज्योतिष में छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का भाव माना जाता है। यदि यह भाव अशुभ ग्रहों के से प्रभावित हो तो व्यक्ति बार बार कर्ज लेने की स्थिति में आ जाता है। इसका मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण कह सकता हूँ। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने बाइक खरीदने के लिए लोन लिया। कुछ महीने बाद मोबाइल भी ईएमआई पर खरीद लिया। फिर क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ता है और धीरे धीरे उसकी आधी सैलरी केवल किस्तों में ही जाने लगती है। यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़े कर्ज का कारण बन जाती है। इसके लिए मैं आपको उपाय बता सकता हूँ कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा कारण है शनि का अशुभ प्रभाव। जी हाँ, शनि कर्म और धैर्य का ग्रह है। जब शनि प्रतिकूल होता है, मेहनत अधिक होती है, आमदनी धीरे बढ़ती है और खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं। इसका वास्तविक कारण है कई परिवारों में एक मेडिकल इसका मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण बता रहा हूँ। कई परिवारों में एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी बचत खत्म कर देती है, फिर इलाज के लिए लोन लेना पड़ता है। इसके लिए मैं उपाय बता दूं कि शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। तीसरा कारण है राहु का प्रभाव। जी हाँ, राहु लालच और भ्रम का ग्रह माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति जल्दी अमीर बनने के चक्कर में फंस जाता है, फर्जी निवेश कर सकता है और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकता है। इसका मैं वास्तविक उदाहरण बता देता हूँ। आपकल आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे कई विज्ञापन दिखाई देते हैं। 10,000 लाइन और 1 लाख पाइए। कई लोग लालच में पैसा लगा देते हैं और बाद में कर्ज लेकर नुकसान की भरपाई करते हैं। इसके लिए उपाय है कि शनिवार को नारियल नारियल दान करें और कुत्ते को भोजन कराएं। चौथा कारण है कमजोर सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास और सही निर्णय का ग्रह है। यदि सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति दूसरे की बात में आकर अधिक निर्णय लेने लगता है। उदाहरण, दोस्तों ने कहा कि लोन ले ले या फिर नई कार ले लो, तो इतना बड़ा घर ले लो, ईएमआई तो आसानी से भर दोगे, और बाद में वही ईएमआई बोझ बन जाती है। इसका उपाय है कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। और पांचवा कारण है कमजोर गुरु। गुरु विवेक और धन का ग्रह है। यदि गुरु कमजोर हो तो बचत नहीं होती, गलत सलाह मिलती है और निवेश गलत हो जाता है। इसका उपाय है कि गुरुवार को पीली दान का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कर्ज से बचने के 7 प्रभावशाली उपाय। सबसे पहले, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। शनिवार को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें और गुरुवार को पीली दाल और हल्दी का दान करें। और हर महीने अपनी आय का कम से कम 10 या 20% बचत करें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर करें। ईएमआई को आय या स्थायी हिस्सा ना बनने दें। हर नया लोन लेने से पहले स्वयं से 3% पूछें, क्या यह वास्तविक में जरूरी है? क्या मैं इसकी ईएमआई आराम से चुका सकता हूँ? क्या यह मुझे भविष्य में लाभ देगा? यदि तीनों का उत्तर हाँ है तो निर्णय लें। विशेष पारंपरिक टोटका मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, जो कि बहुत वास्तविक टोटका मैं कह सकता हूँ इसे। यदि लगातार कर्ज बढ़ रहा हो तो मंगलवार के दिन एक नारियल, थोड़ी लाल मसूर और गुड़ लेकर हनुमान जी के मंदिर जाए। हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे संकट मोचन, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें, अनावश्यक ऋण से बचाएं और आर्थिक स्थिति प्रदान करें। इसके बाद 11 मंगलवार तक हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। तो दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा ग्रह दोष कई बार हमारी आदतें भी हो जाती है। महंगाई, लाइफ स्टाइल, दिखावा,
बिना जरूरत ईएमआई, बिना सोचे निवेश, यही धीरे धीरे कर्ज का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। याद रखिए, ज्योतिष्य आपको दिशा दिखा सकता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति बदलने का उपाय सबसे बड़ा उपाय है। मेहनत, अनुशासन, बचत, सही निवेश और धैर्य, ये आपका सबसे बड़ा उपाय हो सकता है कर्ज से बचने के लिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना और कमेंट में ओम हनुमते नमः अवश्य लिखें, ताकि भगवान हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में संकट दूर करें और आपको ऋण मुक्त जीवन की ओर बढ़ने की शक्ति मिले। धन्यवाद।